मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे सारे लोग ऊपर क्यों खड़े हो भाई, नीचे आ जाओ जरा मैदान में। ऐसे सरकार बनाओगे क्या? सारे लोग नीचे आ जाए जरा। नहीं नहीं, वो दूर खड़े हैं ना, सारे लोग नीचे आ जाओ सारे। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद श्रीमान दिलीप साइकिया जी, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद भाई भुवनेश्वर कलिता जी, श्री लाल सिंह आर्या जी, श्री सत्यव्रत कलिता भाई, अब होहा करे कर बैठ जाओ, सत्यव्रत कलिता जी, यादव चंद्र डेका जी, नंदन तालुकदार जी, रतुल शर्मा जी, विजय कुमार गुप्ता जी, जयंत कुमार डेका जी, कुमुद कलिता जी, उमेश डेका जी, रीना दास जी, सुश्री बसंती दास, श्री हेमंत बरा, श्री मनोज डेका और आज के कार्यक्रम में यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों। आज थोड़ा समय में गड़बड़ हो गया। मुझे 12 बजे बताया, आपको 1 बजे बताया, मगर इतनी चिलचिलाती धूप में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, वही बताता है कि आने वाले दिनों में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनने जा रही है। यहां पर फिर से एक बार भाजपा और असम गण परिषद की सरकार बनने जा रही। मित्रों, आज कमालपुर की अधिष्ठात्री देवी मां कमलेश्वरी के चरणों में प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मन शंकर देव और मां कामाख्या की यह भूमि न केवल पूर्वोत्तर, न केवल नॉर्थ ईस्ट, समग्र देश के सांस्कृतिक ऊर्जा केंद्र है। असम का संस्कृति, भाषा, साहित्य, संगीत वो देश की संस्कृति का गहना है। इस पर पूरे देश को गौरव है। और मित्रों, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम के ही महान गायक भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न देकर उनका सम्मान करने का काम किया। भगवान शंकर देव, श्रीमंत माधव देव, जिसने यहां पर वैष्णव संप्रदाय का एक नया स्वरूप बनाया, और लचित बरफुकन जैसे महान सेनापति ने आसाम की वीरता के झंडे मुगलों के खिलाफ गाड़ने का काम किया। मित्रों, आज वही आसाम जिस प्रकार से राहुल गांधी और आधुनिक काला पहाड़ बदरुद्दीन अजमल निकले हैं, वो आसाम को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं? नहीं रखते। मित्रों, पिछले सप्ताह ही महान अहोम सेनापति लचित बरफुकन के नेतृत्व में जो सराय घाटी युद्ध लड़ा गया, उसकी बरसी थी। ये सरायघाट ब्रिज के साथ साथ सरायघाट वॉर मेमोरियल पार्क भी यहां से नजदीक, और आसाम के लोग आज भी इतने सदियों के बाद भी लचित बरफुकन को याद कर मुगलों के खिलाफ जो निर्णायक लड़ाई आसाम की स्वतंत्रता के लिए लड़े थे,
अपनी छाती गज गज फुलाते। मित्रों, मातृभूमि की रक्षा के लिए ये वीर सेनापति ने ढेर सारे बलिदान देते हुए सालों तक मुगलों को असम से दूर रखने का काम किया था। और आज राहुल बाबा जो असम में पर्यटन में आते हैं, यहां टूरिस्ट बनकर आते हैं, वो कहते हैं कि बदरुद्दीन अजमल तो असम की पहचान है। अरे राहुल बाबा, आप असम को नहीं पहचानते हो। ये महान असम की पहचान श्रीमंत शंकर देव और माधव देव है, वीर सेनापति रचित बरफुगन। आपका कहना है कि बदरुद्दीन अजमल असम की पहचान है। जरा आपके ही मुख्यमंत्री तरुण गोगोई साहब को याद करते करो। वो कहते थे, हु इज बदरुद्दीन अजमल। तरुण गोगोई जी को ऊपर जवाब मिल गया होगा राहुल गांधी का कि वो असम की पहचान है। मगर मैं आज आपको यहां पर कहकर जाता हूं, कांग्रेस पार्टी कितना भी जोर लगा दे, बदरुद्दीन अजमल को असम की पहचान हम नहीं बनने देंगे, नहीं बनने। असम की पहचान श्रीमंत शंकरदेव, श्रीमंत माधव देव, भूपेन हजारिका और महान सेनापति लचित बरफुगन से ही होगी। मित्रों, मुझे बताओ कि ये जो घुसपैठिए हैं, आप चाहते हो या नहीं चाहते हो कि घुसपैठिए रुके? जरा जोर से बोलो, तो चाहते हो या नहीं चाहते हो? जोर से बोलो, चाहते हो या नहीं चाहते हो? अगर ये बदरुद्दीन अजमल की सरकार बनती है तो क्या घुसपैठिए रोक सकते हैं? क्या रोक सकती है? क्या जरा जोर से बताओ, रोक सकती है? घुसपैठियों 7% भूमि हमारी नदियों के कटाव में बह गई। अगर ऐसा चला तो और 50 साल में असम के पास भूमि ही नहीं बचेगी। मगर मैं आपको कहता हूं कि हम इससे असम को मुक्त बनाएंगे। मित्रों, कमालपुर के अंदर लगभग हमने 42,000 लोगों को मकान देने का काम किया है, अकेले कमालपुर के अंदर 32,000 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम किया है। 29,000 घरों में टॉयलेट बनाने का काम किया है और 42,000 घरों में बिजली पहुंचाने का काम 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं अकेले कमालपुर की बात करता हूं। और मित्रों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 145 गांवों में डिटेल काम करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, मोदी जी ने असम के विकास के लिए ढेर सारे काम किए। इसी बजट के अंदर 53,000 करोड़ रुपया असम में नई सड़क बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मंजूर किया है। 20,000 किलोमीटर सड़क हम 5 साल में बना चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 ब्रिज बनाए हैं। तेल क्षेत्रों के विकास के लिए 46,000 करोड़ रुपया दिया है। गुवाहाटी हवाई अड्डे को नया बनाने का काम चल रहा है। जोरहाट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन का स्थापन करने का काम किया है। टीहू में फूड पार्क बनाने का काम किया है। जोगीघोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया है। गोगामुख में भारतीय कृषि अनुसंधान प्रतिष्ठान भी बनाया है। और प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख लोगों को जमीनों का पट्टा देने का काम भी किया है। और गैस की रॉयल्टी सालों से कांग्रेस सरकार नहीं देती थी। सरकार बनने के बाद पहले ही साल 8,000 करोड़ रुपए की गैस की रॉयल्टी देने का काम। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ढेर सारा काम किया है, जिसका सबसे बड़ा फायदा
कमालपुर को होने वाला है। आपकी बगल में ही एम्स अस्पताल बन चुका है, शुरुआत हो चुकी। कैंसर का बड़ा अस्पताल गुवाहाटी में बन रहा है। और मैं सर्वानंद जी और हेमंत विश्व शर्मा की जोड़ी को बधाई देना चाहता हूं कि आसाम को कोरोना से बचाने का काम ये आसाम की सरकार ने किया है। मित्रों, ढेर सारे ऐसे काम हैं जिसकी मैं घोषणा कर पाऊं, मगर आगे एक और सभा है जहां समय के कारण लोग आकर बैठ गए हैं, इसलिए मैं कुछ चुनावी वादे, हमारे मैनिफेस्टो संकल्प पत्र वो बताना चाहता हूं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो चुनाव के प्रचार के लिए होता है और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र अमल करने के लिए होता है। मित्रों, हमने तय किया है 8वीं कक्षा के बाद सभी बच्चियों को साइकिल देकर उनको 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई सुनिश्चित करेंगे। कॉलेज में जाने वाली हर बच्ची को, हर महिला छात्र को हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूटी देकर आराम से कॉलेज में जाए और स्कूटी पर मां को लेकर सब्जी लेने भी जाए, ऐसी व्यवस्था करेंगे। सभी ब्लॉक में सरकारी बीएड कॉलेज बनाए जाएंगे। 2 लाख सरकारी नौकरियां और 8 लाख प्राइवेट नौकरियों का सर्जन 2022 के पहले करने का काम करेंगे। सभी ब्लॉक में जो अस्पताल है उसकी बिस्तरों की संख्या हम 2 गुना करने वाले हैं और एक हेल्थ केयर SEZ गुवाहाटी हवाई अड्डे के पास बनाएंगे, जिससे कि न केवल आसाम, पूरे देश की हेल्थ केयर की व्यवस्था को ताकत देने का काम हो सके। अब समझो भाई, गुवाहाटी हवाई अड्डे के पास हेल्थ केयर का SEZ बनेगा तो आप मानकर चलो सबसे ज्यादा नौकरियां कमालपुर वाले को मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान निधि जो 6,000 रुपया प्रधानमंत्री भेजते हैं असम सरकार, उसमें 2,000 जोड़कर हर किसान के खाते में 8,000 रुपया सालाना देने का काम करेगी। मित्रों, चाय बागान के मजदूरों की मजदूरी को 350 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। 1,000 करोड़ रुपया ओबीसी कल्याण के लिए दे जाएगा। ताई, अहोम, कोच, राजवंशी, चुटिया, चाय जनजातियां, मोरेन और माटक को ST स्टेटस देने के लिए सार्थक प्रयास हम करेंगे। मित्रों, ढेर सारा संकल्प पत्र हमारा है, जिसमें सबसे बड़ी बात है लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कानून लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। गुवाहाटी के अंदर भव्य वीर भगत स्मारक बनाया जाएगा और आसाम भर के अंदर सभी नामघरों के पुनर्निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, ढेर सारे संकल्प पत्र के वादे हैं, मगर ये वादे नहीं हैं, हमारा संकल्प। मैं आपको कहकर जाता हूं कि हमने आसाम को आंदोलन मुक्त, आतंकवाद मुक्त बनाया है। आसाम को रोजगारी युक्त बनाएंगे, बाढ़ मुक्त बनाएंगे और आसाम को एक विकसित राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, आप लोग बताइए कि आने वाले चुनाव में हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताकर प्रचंड बहुमत के साथ विधायक बनाकर भेजेंगे क्या? बोलिए जरा जोर से, भेजेंगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, आसाम को बाढ़ मुक्त बनाएंगे, आसाम को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे, आसाम को रोजगारी से युक्त बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे